हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डीटीसीसी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4.4। सिर्फ 3 सम्स करेंगे हम लोग, लेकिन बहुत डिटेल में, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं इन सम्स को। और ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 1 मार्क्स 2 मार्क के क्वेश्चन में जरूर आते हैं शेयर्स के ये सारे सम्स। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 4.4। चलिए दोस्तों, तो फर्स्ट सम हम लोग देखते हैं क्या है। फर्स्ट सम शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक्स इस सम का बता दूं। इसमें आएगा ब्रोकरेज। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपने सुना होगा प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त हमें ब्रोकरेज देना पड़ता है। व्हाट इज अ ब्रोकरेज? तो अगर हम लोग किसी एजेंट के थ्रू, किसी ब्रोकर के थ्रू प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो वो एजेंट, वो ब्रोकर अपनी सर्विस देने के लिए एक इनकम चार्ज करता है। उस इनकम को हम लोग ब्रोकरेज बोलते हैं। अब ये ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है समझ लेते हैं कि कुछ फिक्स परसेंट है, 1%, 2% ऑन द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो समझ लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 1 करोड़ है तो वो कहेगा कि 1% मैं इसका चार्ज करूंगा, यानी कि 1 लाख ब्रोकर का होगा। तो ये होता है ब्रोकरेज, विच इज एन इनकम फॉर द एजेंट। और हम जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, हमारे लिए वो एक एडिशनल कॉस्ट है, बिकॉज 1 करोड़ तो हम दे ही रहे हैं, हमें 1 लाख और देना पड़ेगा। तो व्हेन वी आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, व्हेन वी आर बाइंग समथिंग, इट इज एन एडिशनल कॉस्ट फॉर अस। तो इसीलिए हम लोग उसको ऐड कर देते हैं अपने प्रॉपर्टी की वैल्यू में। तो समझिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 लाख भी ऐड कर दूंगा, तो टोटल खर्चा हुआ मेरा 1 करोड़ 1 लाख। एंड समझ लीजिए अगर मैं बेच रहा हूं, ठीक है, अगर मैं बेच रहा हूं कोई चीज, समझ लीजिए प्रॉपर्टी, तो मुझे उतना पैसा कम मिलेगा। ठीक है, तो 1 करोड़ अब मुझे नहीं मिलेगी इनकम, वो 1 करोड़ में से 1 लाख मुझे घटाना पड़ेगा, मुझे 99 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो सिंपल फंडा है, व्हेन वी आर बाइंग समथिंग, ऐड ब्रोकरेज, ऐड ब्रोकरेज। व्हेन वी आर सेलिंग समथिंग, डिडक्ट ब्रोकरेज। सिंपल, बेसिक। ठीक है, बाइंग के टाइम पे ऐड करेंगे, सेलिंग के टाइम पे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ये बेसिक हमको समझना बहुत जरूरी था। हमने ब्रोकरेज समझा। ब्रोकरेज इज एन इनकम फॉर द एजेंट, फॉर द ब्रोकर, एंड इट इज एन एक्सपेंस फॉर अस। तो बाइंग के टाइम पे हम ऐड करेंगे क्योंकि कॉस्ट बढ़ गया, और सेलिंग के टाइम पे हमें कम पैसा मिल रहा है, हमें दुख हो रहा है एक तरीके से, तो हम लोग उसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, अपने जो हमें वैल्यू मिली है उस वैल्यू से हम लोग रिड्यूस कर देंगे। बेसिक हमने समझ लिया अच्छी तरीके से। अब यही सबसे ज्यादा जरूरी था। इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। या तो मैं इससे पहले कहूंगा कि ब्रोकरेज पर शेयर समझ लीजिए, पहले ब्रोकरेज पर शेयर समझ लीजिए। रेट ऑफ ब्रोकरेज, जैसे हम लोग ने रेट ऑफ डिविडेंड लिखा था, रेट ऑफ brokerage into market value per share. Very important. Brokerage is always given on market value. Brokerage is always given on market value. Why? Because shares are bought and sold on market value. Shares are bought and sold on market value. Therefore, brokerage is always paid on market value. ठीक है दोस्तों, अगर फेस वैल्यू दिया होगा आप उसको इग्नोर कर दीजिए, कंप्लीटली इग्नोर। ठीक है, आप इग्नोर कर दीजिए, आप फोकस कीजिए सिर्फ मार्केट वैल्यू पे। अगर इस तरीके के सम्स में फेस वैल्यू दिया हुआ है, यू शुड इग्नोर इट बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज टू यू। ठीक है, तो ब्रोकरेज पर शेयर, रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर। एंड टोटल ब्रोकरेज यू नो। ठीक है, टोटल ब्रोकरेज यू नो कि पर शेयर पे जो ब्रोकरेज दे रहे हैं उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है। ब्रोकरेज पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। बस ये आपके बेसिक्स थे, ये हमने कवर कर लिए यहीं पे। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना फर्स्ट सम। वी आर कंप्लीटली रेडी टू मूव टू आवर फर्स्ट सम। Okay, let us read what does the first sum tell us. Market value of a share is 200. Market value 200. ठीक है, लिख भी लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। Market value is 200. ठीक है, ब्रोकरेज इज 0.3%, ब्रोकरेज इज 0.3%. तो व्हाट इज इट आस्किंग अस? देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। देन द परचेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, मतलब एक शेयर,
परचेज खरीद रहा हूं मैं, एडिशन हो रहा है, ठीक है, एडिशनल कॉस्ट देना पड़ रहा है तो मैं ऐड करूंगा, ठीक है, एडिशनल कॉस्ट देना पड़ रहा है तो मैं ऐड करूंगा। ये हमने सीख लिया है। तो हमें फाइंड करना है पहले ब्रोकरेज पर शेयर, ब्रोकरेज पर शेयर, वी नो इट, रेट ऑफ ब्रोकरेज into MV. Rate of brokerage is 0.3% into MV is 200 rupees. तो देखिए एक यूनिट पहले पॉइंट है, यहां पे मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं इसे, एक यूनिट पहले पॉइंट है, उसको हटाने के लिए हम लोग नीचे एक जीरो ले लेंगे, तो ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा इंटू 200। ठीक है दोस्तों, अब मैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दूंगा, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, 3 2 जार 6 डिवाइडेड बाई 10। अब नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक यूनिट पहले पॉइंट, एक यूनिट पहले पॉइंट, 0.6 इज द ब्रोकरेज पर शेयर। फिर से जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक यूनिट पहले पॉइंट है, वो हटाने के लिए नीचे एक जीरो हमने बढ़ा दिया, ठीक है, हमने एक जीरो बढ़ा दिया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 इंटू 2 अपॉन 10, 3 2 जार 6 बाई 10। अभी नीचे एक जीरो है तो एक यूनिट पहले पॉइंट आ जाएगा, विच इज सिंपल। अगर आप डिवाइड करेंगे, देखिए 6 अंदर 10 बाहर, 6 जाता नहीं है 10 के टेबल में, 10 का लोएस्ट नंबर क्या है, 10 1 जार 10, तो हम लोग पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0, ठीक है। अब 10 6 जार 60, 0.6 आ गया, ठीक है, तो 0.6 आ गया ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर। अब परचेस वैल्यू 1 शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर, मतलब मार्केट वैल्यू तो आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है, और ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, ब्रोकरेज पर शेयर। तो अब दोस्तों इसको ऐड करते हैं हम लोग, 200 प्लस 0.6। अब यहां पे ध्यान देना दोस्तों, 0.6 कैसे कर रहे हैं, 200.0 और 0.6, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ऑलवेज कीप इन माइंड पॉइंट के नीचे पॉइंट, 200.0 0.6 ऐड करो, 0 6 6 0 0 0 0 0 0 और 2, 200.6, ठीक है, 200.6 कैसे किया हमने, 200.0 और उसके नीचे 0.6। अब इसको 800 नहीं लिखना है, इसको 206 नहीं लिखना है, इसको 200.6 लिखना है। हाफ मार्क्स बच्चों के यहाँ चले जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो परचेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज 200.6। तो ये था दोस्तों फर्स्ट सम, जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग सेकंड सम पे चलते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग फिर अपने सेकंड सम की ओर चले जल्दी जल्दी। शेयर इज, बोला गया शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू 1000, शेयर को बेचा गया, मार्केट वैल्यू थी 1000 रुपए, ब्रोकरेज इज पेड एट 0.1%, ब्रोकरेज है 0.1%, एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल। बेच रहे हैं, जब बेच रहे हैं तो ब्रोकरेज देना पड़ रहा है, कम पैसा मिलेगा, ठीक है, एक हिस्सा क्योंकि ब्रोकर का हो गया, हमें कम पैसा मिलेगा, तो हमें रिड्यूस करना है उस वैल्यू को, ब्रोकरेज की वैल्यू को मार्केट वैल्यू से, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल वी नीड टू फाइंड। तो फर्स्ट थिंग रिमेन्स द सेम, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज is MV into rate of brokerage. MV is 1000 और brokerage 0.1 upon 100, तो 1000। अब यहाँ पे एक यूनिट पहले पॉइंट है, हटाने के लिए नीचे एक जीरो एडिशनल, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, 1 इंटू 1 1 हो गया ब्रोकरेज, सिंपल, ब्रोकरेज हो गया 1 रुपया, ठीक है। अब अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल,
अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल। अब आप सोच रहे होंगे सर ये एक एक रुपए में क्या इनकम होती होगी, तो एक रुपया एक शेयर पे ऐसे हजारों लाखों शेयर बिकते हैं, करोड़ों शेयर बिकते हैं मार्केट में। तो आप समझिए कि एक रुपया नहीं है, एक रुपया एक शेयर पे से लाखों शेयर बिकते हैं, ठीक है। तो लाखों की इनकम होती है। अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, तो मार्केट वैल्यू में से कम करो, क्या कम करोगे, ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू इज 1000 माइनस 1999, तो देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल इज 999। परचेज में ऐड, सेल में रिड्यूस, ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना थर्ड सम, विच इज गोइंग टू बी द फाइनल सम ऑफ दिस वीडियो। तो एक पार्ट हम लोग खत्म कर देंगे, अच्छी तरीके से सीख लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको नए नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन आती रहे लगातार, ठीक है दोस्तों। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए। चलिए थर्ड सम हम लोग शुरू करते हैं, विच इज अ टेबल काइंड ऑफ सम। तो फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेज ऑफ शेयर्स। तो अब इसमें एक पार्ट और आ जाता है, हम लोग ब्रोकरेज कर रहे थे सॉल्व, ठीक है। ब्रोकरेज हम लोग ने समझ लिया। अब जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। सो जीएसटी होता क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमने गुड्स वाला पार्ट देखा, ये सर्विसेज वाला पार्ट है। तो ब्रोकरेज कौन लेता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है। प्रॉपर्टी एजेंट एक सर्विस देता है, फिर शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग जो है वो भी ब्रोकर करते हैं, तो वो लोग शेयर ब्रोकर करते हैं, वो भी सर्विस देते हैं। तो उस सर्विस पे भी ब्रोकरेज चार्ज होता है, एंड उस पे ही, उस ब्रोकरेज पे ही जीएसटी चार्ज होता है, ठीक है। जो ब्रोकरेज उन लोग लेते हैं उस पे जीएसटी चार्ज होता है, जो जीएसटी गवर्नमेंट चार्ज करती है और लेती है। तो अब पहले देखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है 100, बाय है, वहां पे बी लिखा है मतलब कि बाय। नंबर ऑफ शेयर्स इज 100, MV ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 45। पहली चीज बोलिए टोटल वैल्यू, वेरी सिंपल, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MV, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर है 100, मार्केट वैल्यू है 45, तो टोटल वैल्यू हो गई 4500। नाउ ब्रोकरेज 0.2%, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज, अब यहाँ पे टोटल वैल्यू पे हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा इनटू टोटल वैल्यू। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या है, 0.2%, 0.2 अपॉन 100 इंटू 4500, तो 2 0 से 2 0 कैंसल। अब यहाँ पे एक यूनिट पहले पॉइंट है तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो 2 अपॉन ये तो हट गया, हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 45, ठीक है। तो 2 5 10 होता है और 5 9 45 होता है, तो आ गई वैल्यू 9 रुपीज अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। समझ गया दोस्तों, 2 5 10, 5 9 45, तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज आ गई 9। अब 9% सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज, 9% एसजीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, हमें जीएसटी जो हम चार्ज करते हैं सॉरी, जीएसटी जो चार्ज करते हैं वो हम लोग ब्रोकरेज पे चार्ज करेंगे, विच इज अ काइंड ऑफ सर्विस। तो 9% सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज, 9% ऑफ 9 रुपीज, 9 9 81 अपॉन 100। अब 2 0 है तो दोस्तों 2 यूनिट, एक 2 यूनिट पहले पॉइंट, तो ये हो गया सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज। अब सेम हो जाएगा 9% एसजीएसटी ऑन ब्रोकरेज, 9% सीजीएसटी के बराबर हो जाएगा, तो देयरफॉर 9% एसजीएसटी भी हो जाएगा सेम 0.81। हमने क्या क्या किया दोस्तों, पहले हमने टोटल वैल्यू निकाली, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, 100 इंटू 45, 4500, इस पे हमने 0.2% ब्रोकरेज निकाला, तो 0.2 अपॉन 100 इंटू 4500 टोटल वैल्यू पे, तो 00 00 कैंसल,
1 यूनिट पहले पॉइंट था, नीचे 0 लिया हमने पॉइंट हटा के। 2 5 10, 5 9 45, 9 रुपीज ब्रोकरेज आ गई। अब 9% CGST ऑन ब्रोकरेज पे, ठीक है। GST हमेशा सर्विस पे चार्ज किया जाता है, ना कि फुल वैल्यू पे। तो 9/100 इंटू 9 रुपीज, जो कि ब्रोकरेज की अमाउंट थी। 9 9 81/100, 2 0 है तो ऊपर 2 यूनिट पहले पॉइंट 0.81, सेम हो जाएगा 9% SGST। नाउ व्हाट इज द परचेज वैल्यू ऑफ वन शेयर? वी एड ऑल ऑफ दिस, टोटल वैल्यू, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, CGST, SGST, ऑल ऑफ इट इज अ कॉस्ट। तो सारी चीजें एक कॉस्ट है हमारे लिए, तो सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमें परचेज वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, या तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर रहेगा हमारे लिए भी। परचेज वैल्यू ऑफ शेयर्स, परचेज वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। 4500 टोटल वैल्यू थी। अब यहाँ पे ध्यान देना है हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट का, ठीक है। ये है 4500, मैं यहाँ पे 0.00 लिख देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, 9 रुपीज हमने ब्रोकरेज दिया था, 9.00, और फिर 0.81 CGST दिया था और 0.81 SGST दिया था। 1 1 हो गया, 2 सब ऐड करते हैं, 8 8 16, 9 and 1 10, 1 4 5 10.62 is the total purchase value of share। अब ये बाइंग वाला हो गया, अब सेलिंग वाला पार्ट करते हैं हम लोग। सिंपल है, बाइंग कर रहे हैं, सब चीजों को हम लोग को ऐड कर देना है। 4510.62 इज द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, टोटल परचेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स। अब सेलिंग का हम लोग कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। सेकेंड है सेलिंग, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे हो जाएंगे 75 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 200। हम लोग लिख देंगे सिमिलरली, ताकि हमें फॉर्मूला फिर लिखना ना पड़े, ठीक है। टोटल वैल्यू एकदम सिंपल, 75 इंटू 200, 75 2 150 होता है, आगे 2 0 में लगा दूंगा। अब ब्रोकरेज ये टोटल वैल्यू पे, ब्रोकरेज सेम रहेगा, 0.2% ऑन दिस होल वैल्यू 15,000। तो 1 यूनिट पहले पॉइंट है, उसको हटाने के लिए नीचे 1 0 लगा देंगे हम लोग, इंटू 15,000। 3 0 से 3 0 कैंसल, 15 2 हो जाएगा 30 रुपीज। ये हो गया ब्रोकरेज। अब आप चार्ज करेंगे 9% CGST ऑन ब्रोकरेज, 9% CGST ऑलवेज ऑन CGST, SGST ऑलवेज ऑन सर्विस ब्रोकरेज 30। 0 से 0 कैंसल, 9 3 हो जाता है 27/10। नीचे 1 0 है, ऊपर 1 को हटाने के लिए ऊपर 1 यूनिट पहले पॉइंट 2.7 रुपीज, तो सेम हो जाएगा 9% SGST। 9% SGST इज इक्वल टू 2.7 रुपीज। नाउ bear in mind that these are cost, ठीक है, and now we are selling those shares. So when we will sell those shares, these are the costs incurred because of which the amount received would get less. तो हम लोग को रिड्यूस करनी पड़ेगी अमाउंट, इस टाइम पे सेलिंग के वक्त में रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू, ये अमाउंट तो हमें मिलेगी 15,000, माइनस हम लोग करेंगे ये ब्रोकरेज 30 रुपीज, और माइनस करेंगे हम लोग ये 2.7 और 2.7। इसका मतलब 15,000 माइनस, मैं इस सबको ब्रैकेट में ले लेता हूं, तो बाहर माइनस का साइन है, जैसे ब्रैकेट क्लोज होगा साइन चेंज होगा। -30 हो जाएगा 30, -2.7 हो जाएगा 2.7, -2.7 हो जाएगा 2.7। तो ये सारे कॉस्ट को हम लोग ऐड कर देंगे, इसको 15,000 में से डिडक्ट कर देंगे, तो 30 + 2.7 + 2.7 हो जाएगा 35.4, ठीक है, 35.4।
अब 15,000 में से 35.4 मैं कम करता हूँ। 15,000 में से 0.0 में से 35.4, 10 में से 4 6, 9 में से 5 4, 9 में से 3 6, 9, ये हो गया 4, 4964.6। तो दिस इज द अमाउंट दैट इज रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग ऑल द शेयर्स। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा ये सम खत्म हुआ और आज के वीडियो में हम 3 ही सम करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 इंपॉर्टेंट सम्स लेके आने वाले हैं जो 4 मार्क के क्वेश्चंस में काफी बार आ चुके हैं। तो पार्ट 2 के साथ हम लोग जल्दी आएंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो 2 सेकंड निकाल के लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए।